हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्रेजेंट्स में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम बोर्ड एग्ज़ाम 2025 और 26 को लेकर बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। के उसी के सीरीज़ में दोस्तों मैं आज क्लास थर्ड लेकर आपके सामने आ गया हूँ। क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और दोस्तों, ये जो बोर्ड एग्ज़ाम की ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ का हमने नाम रखा है धमाका सीरीज। और इस सीरीज़ के अंदर दोस्तों हम कर क्या रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए बोर्ड धमाका सीरीज़। और इसमें हमारा टारगेट है 5 आउट ऑफ 5 इन ग्रामर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लास 10th और 12th दोनों की ग्रामर को ध्यान में रखते हुए इन वीडियोस को हम बना रहे हैं। और दोस्तों, इन वीडियोस के अंदर सबसे खास बात आपको ये है कि बेसिक टू एडवांस लेवल इन वीडियोस में आपको मिलते हैं। और इन वीडियोस के अंदर मैं दोस्तों आपको 100% इस चीज़ का दावा कर रहा हूँ, 100% इस चीज़ का क्लेम कर रहा हूँ कि जो भी 100% क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे जो इन वीडियोस से कराए जाएंगे। या सेम क्वेश्चन नहीं भी आए तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप इन वीडियोस को शेयर नहीं करते तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दिया करें प्लीज़ इन वीडियोस को। और दोस्तों, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, एक लाइन हमारी वीडियो सीरीज के अंदर चल रही है कि पढ़ो कहीं से फंसेगा यहीं से, यानी क्वेश्चन तो यहीं से आने हैं दोस्तों। और दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं आपको एक बता देता हूँ दोस्तों, मैं कुछ लाइनें भी लिखा करता हूँ अक्सर। दोस्तों, लिखना मेरा शौक़ है, लिखना मेरा इंटरेस्ट है। तो चलिए मैं आपको कुछ लाइन सुनाता हूँ, कुछ मोटिवेशनल लाइन ही दोस्तों मैं लिखता हूँ। और ये मोटिवेशनल लाइन हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छी लगी, तो आप बताइएगा भी लास्ट में वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपको ये लाइनें कैसी लगी। ठीक है, मत छोड़ना कल पर कुछ कि कहीं वक्त ना गुजर जाए। मत छोड़ना कल पर कुछ कि कहीं वक्त ना गुजर जाए। जो हासिल करना चाहते हैं वो सही हाथ से ना निकल जाए। जो हासिल करना चाहते हैं वो कहीं हाथ से ना निकल जाए। नहीं मिलते हैं मौके बार बार, नहीं मिलते हैं मौके बार बार, कहीं ख्वाब ख्वाब ही ना रह जाए। समझ लो वक्त की कीमत दोस्तों, अरे समझ लो वक्त की कीमत दोस्तों, वक्त रहते। समझ लो तो वक्त की कीमत दोस्तों, वक्त रहते। कहीं ये हाथ से ना फिसल जाए, कहीं ये हाथ से ना फिसल जाए। दोस्तों, आपको समय की कद्र करनी होगी, आपको वक्त की कद्र करनी होगी। क्योंकि दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफ के अंदर वक्त ही होती है। और यदि वक्त पे आपने सही चीज़ें नहीं की तो फिर वक्त हाथ से निकलेगा। ठीक है, इसलिए समय पे सारी चीज़ कीजिए, टाइमली पढ़ाई कीजिए, टाइमली हर चीज़ कीजिए तो चीज़ें ठीक रहेगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डू एस डायरेक्टेड। आज हमने दोस्तों 2018 के क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, 10th और 12th के मिक्स क्वेश्चन उठाए हमने। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिखा है मैसेज कुमार लिव्स इन भोपाल। ठीक है, मे का क्वेश्चन बिगिनिंग विद वेयर। चलिए दोस्तों, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, जब भी हम वेयर की बात करते हैं ना, तो वेयर जो है वो हमें बताने की कोशिश करता है किसके बारे में, प्लेस के बारे में। वेयर हमें क्या बताता है दोस्तों, प्लेस। जैसा कि हम कहते भी हैं कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। ठीक, जैसा कि दोस्तों हम कहते भी हैं कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। ठीक है, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। तो वेयर हमें क्या बताता है, प्लेस बताता है। तो आप कहते हैं ना कि आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हम वेयर की बात करते हैं तो वेयर हमें क्या बताता है, वेयर हमें प्लेस बताता है। ठीक है दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ दोस्तों, जब भी हम वेयर की बात करते हैं ना, तो जब भी आपको किसी सेंटेंस में वेयर लगाना है, वेयर से क्वेश्चन बनाना है, तो एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, आपको वेयर से क्वेश्चन बनाते समय, वेयर से क्वेश्चन बनाते समय जब भी आपको वेयर से क्वेश्चन बनाना हो तो आप हमेशा एक काम करें, जो प्लेस है, जो स्थान का नाम है वो हटा दें। ठीक है, एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी आपको वेयर से क्वेश्चन बनाना हो तो जिस स्थान का जिक्र आया है ना, उस स्थान को, उस प्लेस को सेंटेंस से आप हटा दें क्वेश्चन बनाते समय। ठीक है, या फिर दोस्तों कभी कभी ऐसा आता है कि हु से क्वेश्चन, मतलब कि हु से क्वेश्चन बनाने के लिए आता है, तो हु से क्वेश्चन बनाने के लिए आता है, तो हु से क्वेश्चन बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट को हटा देना पड़ता है, हमें कर्ता को हटा देना पड़ता है। और सब्जेक्ट माने होता है दोस्तों डूअर, डूअर यानी होता है सब्जेक्ट। चलिए थोड़ा सा सब्जेक्ट की जानकारी आपको देता हूँ दोस्तों, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट होता है दोस्तों, सब्जेक्ट की जब भी हम बात करते हैं तो डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक है, डूअर ऑफ द एक्शन, किसी भी काम को करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है, डूअर ऑफ द एक्शन।
ठीक है। डूअर ऑफ द एक्शन क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। दोस्तों कई बार हम ये देखते हैं कि एक ही परिभाषाएं हमें बताई जाती हैं। डूअर ऑफ द एक्शन किसी काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, लेकिन दोस्तों सब्जेक्ट की एक और परिभाषा आपको बताता हूँ जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके बारे में बात की जाए ना वो भी सब्जेक्ट ही होता है। कभी किसी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए वो भी सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट ही होता है। यानी सब्जेक्ट की एक इंपॉर्टेंट परिभाषा आप लिख सकते हैं, जिसके बारे में बात की जाए वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि ही प्लेज ही प्लेज हॉकी। यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? ही के बारे में, उसके बारे में। तो ये सेंटेंस का क्या हो गया? सब्जेक्ट है। जिसके बारे में बात की जाए ना वो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, ठीक है। अब दोस्तों हमने क्या कहा? जब भी आप वेयर से क्वेश्चन बनाएंगे तो आप प्लेस को हटा देंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जब आप हु से क्वेश्चन बनाएंगे तो आप किसको हटा देंगे? आप सब्जेक्ट को हटा देंगे। इसके अलावा दोस्तों जब आप व्हेन से क्वेश्चन बनाए ना, जब आप व्हेन से क्वेश्चन बनाए तो आप टाइम को हटा दें। तब आप किसको हटा दें? आप समय को हटा दें। तो ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, इस ट्रिक को नोट करिएगा। चलिए क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है कि मिसेस कुमार लिव्स इन भोपाल। देखिए दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर भोपाल जो है एक लार्जर प्लेस है। जब भी हम किसी लार्जर प्लेस की बात करते हैं ना तो लार्जर प्लेस के पहले हम प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि आई लिव इन इंडिया, तो इंडिया क्या हो गया? लार्जर प्लेस, ठीक है। लार्जर प्लेस के पहले आप प्रेपोजिशन इन लगाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर स्मॉल प्लेस की बात करूं, अगर छोटे स्थानों को बताने की बात करूं तो छोटे स्थानों को बताने के लिए आप एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। छोटे स्थानों को बताने के लिए एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं और बड़े स्थानों को बताने के लिए इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों इस सेंटेंस में लिखा है कि मिसेस कुमार लिव्स इन भोपाल। दोस्तों लिव्स यहाँ पर मेन वर्ब में यस लगा है। और जब भी किसी, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बता रखा है, यदि आपने पिछले वीडियोस पढ़े हैं तो मैंने बता रखा है कि जब भी किसी मेन वर्ब में ना यस लगता है तो वह सेंटेंस हमेशा कौन सा सेंटेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। जब भी किसी मेन वर्ब में यस लगता है तो वह हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। ये बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमारे पास दो चीज़ें हैं। सेंटेंस को हम दो तरीके से बनाया। जब भी हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव में हमारे पास दो टाइप होते हैं। इंट्रोगेटिव में हमारे पास दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है दोस्तों क्लोज एंडेड, दूसरा टाइप होता है ओपन एंडेड। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। जबकि ओपन एंडेड का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखा जाता है और मेन वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है? मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और लास्ट में क्या लगाया जाता है? क्वेश्चन मार्क। तो जो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन हमें बनाना है वेयर से, तो वेयर क्या है दोस्तों? वेयर क्वेश्चन वर्ड है। तो हमें इसका क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे करनी होगी? वेयर से। और हमने बताया कि प्लेस को हटा देंगे जब आप वेयर लगाएंगे। तो पहले का आंसर लिखिए, पहले का आंसर हो जाएगा दोस्तों वेयर, ठीक है। वेयर अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वेयर डज मिसेस कुमार क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वेयर डज मिसेस कुमार आपने लिख दिया और आपने लिख दिया लिव, आपने लिख दिया लिव। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी सेंटेंस में कभी डू डज डू डज या डिड आ जाए तो हमेशा आपको मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा, ठीक है। ये देखिए पहले क्वेश्चन के अंदर हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं और इतना डिटेल आपको शायद ही कोई बता पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आसानी से हमने हल कर लिया। नेक्स्ट है ही डज हिज वर्क, निगेटिव बनाना है दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता रखा है सेंटेंस के अंदर कि जब भी हम डज की बात करते हैं तो दोस्तों डज जो है इसमें ये टू इसकी मेन वर्ब है और इसमें यस लगा है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो जब भी सेंटेंस में बात करते हैं
तो इस सेंटेंस के अंदर डू इसकी क्या है, मेन वर्ब है। डू इसकी मेन वर्ब है और इसमें मैंने डू इसकी मेन वर्ब है और इसमें मैंने यस यस लगाया है। और जब किसी वर्ब के अंदर यस यस लगता है तो वो कौन सा टेंस होता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, वह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब किसी मेन वर्ब में यस यस लगता है तो वह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इस सवाल में, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि ही डज हिज वर्क, इसका निगेटिव बनाना है। तो इसका निगेटिव कितना आसान है दोस्तों। निगेटिव का स्ट्रक्चर हालांकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो चलिए निगेटिव का स्ट्रक्चर एक बार मैं आपको और रिवाइज के तौर पे बताता हूँ, एज अ रिवीजन बताता हूँ। यदि आपसे बनता है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं बनता है तो आप सीख लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट के बाद होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद होता है फुल स्टॉप। तो इसमें कह रहा है ही डज हिज वर्क, इसका निगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अब डज ही है तो डज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाइए, ही सिंगुलर है। ही डज नॉट, अब देखिए दोस्तों आपने डज तो लगा दिया ना, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब होगी और कोई भी सेंटेंस बिना मेन के आएगा नहीं। तो ही डज नॉट निगेटिव बनाना, तो ही डज नॉट डू हिज वर्क, डू हिज वर्क। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों लिखा है हिज, इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है और जो शब्द नाउन के पहले अगर उसकी क्वालिटी को इंडिकेट करे उसे कहते हैं दोस्तों एडजेक्टिव। इसका नाम है, इसका नाम है, इसको आप कह सकते हैं दोस्तों ये पोजीशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, अधिकार बताने वाले एडजेक्टिव को हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखिए दो सवाल हो गए ना, चलिए तीसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, दो सवाल हमने बेहद आसानी से कर लिया। आई डू माई होमवर्क, देखिए दोस्तों इसने कितना अच्छा सेंटेंस दिया था, आई डू माई होमवर्क, इसका निगेटिव बनाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है आई डू, मैं इसको लिख देता हूँ सेंटेंस को थर्ड, आई डू, आई डू माई होमवर्क। ठीक है, आई डू माई होमवर्क। ठीक है, इस सवाल में कह रहा है दोस्तों इसका निगेटिव बनाइए। गौर से देखिए सेंटेंस को, आई सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट। आई सेंटेंस का सब्जेक्ट, आई जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल की तरह से कंसीडर किया जाता है। डू इसका क्या है, मेन वर्ब। अब इसका हमें बनाना क्या है, आई डू माई होमवर्क। इस सेंटेंस का दोस्तों, इस सेंटेंस में हमें बनाना क्या है, इस सेंटेंस में हमें बनाना है आई डू माई होमवर्क में निगेटिव बनाना है क्या इसका। ठीक है, चलिए एक बार चेक ही कर लेते हैं। आई डू माई होमवर्क इसका, ठीक है, निगेटिव बनाना है, बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, देखिए आई डू माई होमवर्क हो गया सेंटेंस, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखिए दोस्तों इसका निगेटिव बनाना है, निगेटिव का स्ट्रक्चर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आई, आई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज, प्लूरल के साथ डज, सिंगुलर के साथ डू। ठीक है, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ क्या आती है, डू। तो आई डू, डू के बाद क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे। आई डू नॉट डू, आई डू नॉट डू माई होमवर्क, बस इसीलिए तो इसने ये सेंटेंस दिया था फंसाने के लिए। अब दोस्तों ये सेंटेंस अगर ये देख एग्जाम में दिया इसने, इसने लिखा आई डू माई होमवर्क, इसका निगेटिव बनाइए। तो बहुत बच्चे इसको पता है कैसे निगेटिव बनाते हैं, बहुत बच्चे इसको पता है, मैं बहुत दिन से काफी टाइम से पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक्सपीरियंस किया, इसको निगेटिव बनाते हैं बच्चे, आई डू नॉट माई होमवर्क। तो यहीं से तो गलत हो गया दोस्तों, आपने हेल्पिंग वर्ब तो डू नॉट लगा दी, लेकिन मेन वर्ब कहाँ गई, सेंटेंस तो बिना मेन वर्ब के आएगा नहीं ना। तो इस सेंटेंस पर बार बार फोकस कीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को मैंने बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल टाइम देखा है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट मैंने मल्टीपल टाइम देखा है, आई डू नॉट डू माई होमवर्क। ठीक है, तो यहाँ से हमने कितने सवाल लगभग अरेंज कर लिए, एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद ये फोर्थ नंबर का सवाल है। ठीक है, हाँ ये थर्ड थर्ड सवाल था। ठीक है, अब लिखा है रोहित इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए फ्रेम क्वेश्चन विथ हु, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन के अंदर बताया है कि जब हम हु की बात करेंगे ना तो हम सब्जेक्ट को हटा देंगे। हम सब्जेक्ट को क्या करेंगे, जब हम हु की बात करेंगे तो हम सब्जेक्ट को हटा देंगे, ये मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट के अंदर बताया। तो लिखा है रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड, फ्रेम अ क्वेश्चन बिगिनिंग विथ हु। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये बन जाएगा हु, सब्जेक्ट को हटा देंगे, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड।
ये देखिए मैंने इसको बना दिया, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। यानी फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत आसान सवाल था इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैव गॉन टू स्कूल, करेक्ट द सेंटेंस। दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ, सेंटेंस करेक्ट करने के लिए 10th और 12th के एग्जाम में आता है। दोस्तों ही कैसा सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही तो लगाएंगे। और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की पहचान क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की पहचान है जिन वर्ब में यस या यस लगा होता है वह होती है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि हैज, जैसे कि डस, इन सब में यस यस लगा है। जैसे कि इज, ठीक है, जैसे कि वॉज, ये सब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इनमें यस यस लगा है। और दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा दो। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की पहचान क्या है, जिनमें यस यस नहीं लगा है, जैसा कि हैव। दोस्तों ही कैसा सब्जेक्ट है, हमने ठीक कहा ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस सेंटेंस में हैव क्यों लगा है, करेक्ट कीजिए सेंटेंस को, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसमें हैव क्यों लगा है, करेक्ट कीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसमें क्या लगाइए, हैज लगाइए। तो ये हो गया ही हैज। अब हैज आ गया तो हैज और हैव अगर इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब की तरह से आए तो इसके बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल। बहुत आसान सेंटेंस था, सेंटेंस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, बस इसमें हैज की गलती थी, द प्रेसिडेंट विल कम हियर टुमारो। दोस्तों जब भी हम इस टुमारो की बात करते हैं ना तो ये इंडिकेट करता है फ्यूचर को, लेकिन कुछ ऐसे प्रेजेंट के एक्शन होते हैं जो फ्यूचर में जाकर कंप्लीट होते हैं, उनके लिए भी हम टुमारो यूज करते हैं। दोस्तों द प्रेसिडेंट विल, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। दोस्तों जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं ना तो फ्यूचर परफेक्ट में हम एक बात का विशेष ध्यान रखते हैं। वो बात पता है क्या है, वो बात ये है कि हम फ्यूचर परफेक्ट में आई और वी के साथ हम सेल लगाते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। यानी अदर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं, और आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि रिमूव विल को हटाइए, तो हमने विल को यहाँ से हटा दिया, तो ये सेंटेंस बन गया। इसका आंसर हो जाएगा द प्रेसिडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए तो मेन वर्ब में यस यस लगाए हैं। द प्रेसिडेंट कम्स हियर टुमारो, कम्स हियर टुमारो। तो देखिए ये सवाल कितना आसान हो गया, द प्रेसिडेंट कम्स हियर टुमारो, ठीक है। तो ये हमने रिमूव, अब यहाँ पर ये सवाल इसने बोर्ड में इसलिए दिया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिमूव का मतलब ही नहीं जानेंगे। रिमूव का मतलब होता है हटाना, हटा देना, तो विल हटा दीजिए, सिंपल सा सेंटेंस का है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो से भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। अगर दोस्तों इसी तरह से आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, भले भी दोस्तों वीडियोस में टाइम लग जाए लेकिन आप उन क्वेश्चन के पीछे राइट देखिए दोस्तों, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर मिल जाएंगे जो कि आपको सिर्फ आंसर बताएंगे, इसका आंसर ये होगा, ठीक है, और आंसर बता के आगे निकल जाएंगे। और उसी तरह अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है तो फिर बच्चे तैयारी करके तो जाते हैं यूट्यूब से कई चैनल से, लेकिन वो फंस जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करने वाला, भले भी वीडियोस में टाइम लगे लेकिन एटलीस्ट आप कॉन्सेप्ट सीखिए, उस वीडियो के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट, उस क्वेश्चन के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ये बात सीखिए, ये चीज़ सीखिए, ताकि उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है ना तो आप फिर स्टक ना करें, फंसे नहीं, या अपने रट के आप चीज़ों को रट के क्रैम करके जाते फिर एग्जाम में फंस जाते, ऐसा नहीं। उस तरह का कोई उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए ताकि आप उसको बना पाए, उसको फॉर्म कर पाए, ये मेरा पर्पज़ है, ठीक है। तो आप मेरे पर्पज़ को समझिए कि मैं किस पर्पज़ से आपको ये ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। होप सो आपको वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे और आप लगातार वीडियोज से काफ़ी कुछ सीख भी रहे होंगे। अगर इसी तरह के और भी वीडियोज आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए कि इस तरह से चीज़ें यहाँ बताई जा रही है, ठीक है। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, एक सेंटेंस आपको खुद से लिखना है, वो सेंटेंस लिखना है दोस्तों आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, एक सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखना है। तो बताइएगा कमेंट के अंदर कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ध्यान, तब तक के लिए जय हिंद।